हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर एक मटेरियल टाइप होता है, वैसे ही और मटेरियल टाइप्स होते हैं लाइक कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। कि मान लीजिए हमारा हो गया कंडक्टर। अभी कंडक्टर में एक वैलेंस बैंड होता है और एक होता है कंडक्शन बैंड। और ये एरिया हमारा ओवरलैप्ड होता है, ये एरिया ओवरलैप्ड होता है, ओवरलैप्ड एरिया। अब ये वैलेंस बैंड क्या होता है? हमारा जो एटम होता है, एटम का ये न्यूक्लियस है और यहाँ के ऑर्बिट्स में, बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इजीली जंप कर सकते हैं बाहर बाहर इजीली जंप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को रिलीज़ करके। तो वही हमारा वैलेंस बैंड होता है, तो ये इजीली यहाँ पर जंप कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा ईजी का ज़रूरत होता है वो नियरली ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रॉन गैप मतलब बैंड गैप एनर्जी, ईजी को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। तो यहाँ पे बैंड गैप भी ज़ीरो होता है, इसलिए इसका एनर्जी भी ज़ीरो होता है। और इसका यूनिट होता है ईबी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कॉपर, हो गया कॉपर, एल्युमिनियम, मतलब जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम। और इसका जो टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंसी होता है, टेम्परेचर के ऊपर, वो इंक्रीजिंग होता है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नॉर्मली कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये आपका हो गया कंडक्टर। वैसे ही इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में सेम चीज़ ड्रॉ करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपका यहाँ पे होगा। मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत गैप होता है, ये बहुत दूर दूर में होता है। मतलब इसको, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को मतलब फ्री होने के लिए बहुत एनर्जी लगता है। एनर्जी कितना लगता है? ये जो आपका होता है बैंड या बैंड गैप एनर्जी, ये एनर्जी होता है 5 EV के ज़्यादा। तो अगर 5 EV के ज़्यादा होता है तो वो मटेरियल आपका इंसुलेटर कहलाएगा। इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं पोर्सेलिन हो गया, माइका, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है वो सारा इंसुलेटर मटेरियल है। और इसका जो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी होता है, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है तब नेगेटिवली। मतलब ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस इस मटेरियल का क्या होगा? कम होगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी, एनटीसी बोलते हैं हम लोग इसे। अच्छा, तो फिर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आते हैं। सेमीकंडक्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेमीकंडक्टर है। मतलब ये ना तो फुल्ली कंडक्टर है ना ही फुल्ली इंसुलेटर है, मतलब इसके बीच में है, बीच में है। तो इसका ड्रॉ करते हैं। ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। अभी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप नहीं हो सकते। कुछ मतलब मान लीजिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हो सकता है, तो इसीलिए ये सेमीकंडक्टर है। मतलब ये नॉर्मल स्टेट में फुल्ली कंडक्टर भी नहीं है और फुल्ली इंसुलेटर भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम होता है। और इसका जो बैंड गैप एनर्जी होता है वो 3 EV के नीचे होता है, 1 EV या 2 EV, इस रेंज में होता है।
तो सिलिकॉन का जो है, सिलिकॉन का बैंड गैप एनर्जी होता है 1.1 EV। जर्मेनियम का होता है 0.72 EV। मतलब इसको, जर्मेनियम के एटम को 0.72 EV का ज़रूरत है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए। और एक एग्जांपल ले लीजिए गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड ये भी एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है और इसका जो बैंड गैप एनर्जी होता है वो होता है 1.4 EV। सेम है जैसा मैंने बताया। और इसका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इस मटेरियल का भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया हमारा इंसुलेटर का, ये हो गया सेमीकंडक्टर का, और ये हो गया कंडक्टर का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ। ये पॉजिटिवली है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है कंडक्टर का। अभी इंसुलेटर का देखिए, इंसुलेटर का टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ये घट रहा है। और सेमीकंडक्टर का जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से ही आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ तक जंप करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 तरह का मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसका जो बैंड गैप एनर्जी है किस में कितना मतलब लगता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कंडक्टर का जो होता है, कंडक्टर के लिए वो होता है नियरली 0 EV। और इंसुलेटर के लिए होता है 5 EV से ज़्यादा। और सेमीकंडक्टर के लिए होता है EG 3 EV से कम। मतलब ये 1 से 2 EV के रेंज में ही होता है। तो ये है आज का टॉपिक। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और इसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।